नमस्कार, आप सभी को इजीटैक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है ध्वनि, और ध्वनि में आज हम पढ़ेंगे ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसे रेलवे को लेते हुए, यानी कि डी ग्रुप हुआ, लोको पायलट हुआ, टेक्नीशियन हुआ, या आरआरबी जेई हुआ, सीनियर सेक्शन हुआ, एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ हुआ, एसआई हुआ, या स्टेट के अदर एग्जाम हुए जैसे सीईटी हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, पटवारी हुआ, ग्राम सेवक हुआ, यूपी पुलिस हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ। जितने भी एग्जाम लगते हैं जिसमें साइंस का टॉपिक ध्वनि होता है, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। देखो, हवा में यदि ध्वनि के वेग की बात करें तो लगभग कितना होगा आपके पास में। अगर यहाँ पे हवा में मैं तापमान से रिलेटेड बात करूं, क्योंकि ध्वनि तापमान पे डिपेंड करती है, जैसे तापमान बढ़ता है तो ध्वनि भी बढ़ती है। अगर मैं आपको बात करूं कि 22 डिग्री सेल्सियस को लेके करूं तो आपके पास में 332 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस को लेके करूं तो आपके पास में होता है 346.5 मीटर पर सेकंड होता है। तो इस ऑप्शन में नियर बाई कौन सा है? 330 मीटर पर सेकंड है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है। तो हम ध्वनि से रिलेटेड ध्वनि के कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ध्वनि की चाल से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक ही है ध्वनि की चाल। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो देखो, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल को आप क्या कह सकते हो? वेग भी कह सकते हो, ध्वनि का वेग, ध्वनि की गति भी कह सकते हो। ठीक है। तो ध्वनि की चाल क्या होती है भैया आपके पास में? अगर मैं इसके टॉपिक की बात करूं, इसकी डेफिनेशन की बात करूं, कि किसी माध्यम से ध्वनि की तरंग संपीड़न हो या विरलीकरण हो, प्रति समय में जाने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? उसकी ध्वनि की चाल कहते हैं। तो देखो, लिखते हुए चलते हैं इसको। तो देखो, बात करें इसकी, जिस माध्यम में ध्वनि तरंग का बिंदु जैसे संपीड़न एवं विरलीकरण के समय के प्रति इकाई यात्रा करता है या चलती है, उसे ध्वनि की गति कहते हैं या ध्वनि की चाल कहते हैं। अगर हम बात करें ध्वनि की चाल की, तो ध्वनि का चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होगा आपके पास में? मीटर पर सेकंड होगा। अगली अगर हम बात करें कि आपके पास में कि ध्वनि के विमा की बात करें, तो विमा आपके पास में क्या होगी भाई? ध्वनि की विमा होगी m0L1T⁻⁻1। ये ध्वनि की चाल की विमा है, ये ध्वनि की चाल की विमा है। अगली अगर हम बात करें कि ध्वनि का, जब हम फॉर्मूले की बात करें, तो ध्वनि के वेग का सूत्र बोल लो या ध्वनि की गति का सूत्र बोल दो। ध्वनि का गति का समीकरण की बात करें तो ध्वनि की गति हमने बोला कि v है। तो ध्वनि की गति क्या होती है? आवृत्ति गुणा, यानी कि फ्रीक्वेंसी गुणा तरंग दैर्घ्य। ये पहले बहुत बार पढ़ा चुके हैं, वेव वाले क्वेश्चनों में भी पढ़ाए थे। जब हमने तरंग पढ़ी थी उसमें भी ये सभी बता रखा है, और इससे पहले की क्लास में भी बता रखा है। तो आपके पास में v बराबर में क्या हो जाता है? f मल्टीप्लाई लैम्डा, तरंग दैर्घ्य। ये आपके पास में क्या है? ध्वनि का क्या है? गति का क्या है? समीकरण है। अब अगर बात करें कि ध्वनि की चाल किन किन कारकों से प्रभावित होते हैं, किन किन कारक के कारण प्रभावित होती है, उसकी बात करें तो देखो, अगली अगर हम बात करें तो ध्वनि की चाल को
प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं? तो फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि ध्वनि की चाल में हमेशा तरंग दैर्घ्य प्रभावित करता है, ठीक है, लेकिन आवर्ती कभी भी उसको क्या नहीं करती, प्रभावित नहीं करती। तो फर्स्ट अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो देखो v बराबर में, ये v क्या है, ध्वनि की वेग है, ध्वनि की गति है, ध्वनि की चाल है, और यहाँ पे आपके पास में रूट ई अपॉन में डी, जहां ई क्या है, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था है, और डी क्या है, घनत्व है। तो कौन कौन इसको प्रभावित कर सकता है, प्रत्यास्था भी करता है ध्वनि की चाल को प्रभावित, और कौन करता है, घनत्व भी करता है। कौन करता है, घनत्व भी करता है। अगली अगर मैं बात करूं कि आपके पास में, कि जो मेरे पास में ध्वनि की चाल है v, वो किसके समानुपाती होती है, ताप के रूट के, ताप के रूट के, यानी कि v समानुपाती t बराबर 1/2 पावर के समानुपाती होता है। तो ये किस किस पे डिपेंड किया, किस कारक से प्रभावित हो सकता है, तापमान से। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ेगी। प्रत्यास्था बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी, लेकिन घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी, कम होगी। अगला अगर हम बात करें कि v समानुपाती किससे, आर्द्रता से, यानी कि आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ेगी। ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ेगी। v दाब पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं होता, दाब का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। दाब का कोई भी क्या नहीं होता है, प्रभाव नहीं होता है। दाब पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर दाब, आवर्ती का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं होता है। अगली अगर हम बात करें इससे आगे की, कि ध्वनि की चाल से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि किन किन पदार्थ की ध्वनि की चाल कितनी कितनी होती है। ज्यादातर आपको एग्जाम में 25 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं ध्वनि की चाल के बारे में। तो अगर हम बात करें कि ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल यहां पे हमने लिख लिया भाई, कोई भी पदार्थ है, मटेरियल है, और यहां पे हमने लिख लिया कि ध्वनि की चाल, यानी कि ये मीटर पर सेकंड इसका मात्रक है। यदि आपके पास में बात करें हम कॉपर की, कॉपर, तो कॉपर में ध्वनि की चाल कितनी होती है भाई, कॉपर में कितनी होती है आपके पास में, 6419 होती है यहां पे कॉपर के लिए। अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 6419 पॉइंट कुछ होता है, 68। तो इसको लगभग कितना कर देते हैं, 6420 मीटर पर सेकेंड। अगला दूसरी अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की ध्वनि की चाल कितनी होती है, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है आपके पास में, 6420 मीटर पर सेकंड होती है। अगली अगर हम बात करें, ये सभी किस पे है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। किस पर है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगली अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील की कितना होता है भाई आपके पास में, स्टील की बात करें तो स्टील का होगा आपके पास में 5940 मीटर पर सेकंड। ये सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगला अगर हम बात करें यहां पे, तो अगर निकल की बात करें तो 6040 मीटर पर सेकंड होती है। अगले अगर हम बात करें कांच की, तो कांच की कितनी होती है भाई ध्वनि की चाल, कांच में होती है 3980 मीटर पर सेकंड।
अगली अगर हम बात करें, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, तो ये क्वेश्चन देखते रहना, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना कि ये चाल लगभग याद रख लेना कितना होता है। अगला अगर हम बात करें कांच के बाद में समुद्र का जल की बात करें, समुद्र का जल तो कितना होता है भाई, 1531 मीटर पर सेकंड होता है। अगला अगर हम बात करें आसु जल, तो इसका होता है 1498 मीटर पर सेकंड होता है। अगला अगर हम बात करें आपके पास में सल्फर डाई ऑक्साइड, तो इसका जो ध्वनि की चाल होती है इसमें 213 मीटर पर सेकंड होती है। इससे आगे की अगर हम बात करें आपसे, हवा की, तो आपके पास में होता है 346 मीटर पर सेकंड होता है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इनका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसमें 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो देखो आपको क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आपको बोला कि आपके पास में आवृत्ति दे रखी है 3.5 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज को केवल हर्ट्ज में बदलोगे तो 3.5 मल्टीप्लाई 1000 हर्ट्ज हो गया। ये एक पॉइंट से पॉइंट है तो एक जीरो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया 3500 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, अब इसने आगे दिया है कि आपके पास में तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा कितना है, 0.1 है मीटर है, और आपको दे रखा है डिस्टेंस यानी कि दूरी 700 मीटर, और आपसे पूछा गया है समय, पूछा गया है कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे ध्वनि की, क्या निकालेंगे, चाल। तो देखो इन दोनों से चाल बराबर v बराबर में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा, ये होता है। ये दोनों की वैल्यू रख दे, यानी कि रखा तो आपके पास में कितना आया 0.1, पॉइंट यहां तक चला गया कितना होगा 350 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया आपके पास में वेग हो गया, ध्वनि की चाल हो गई। अब आपको दूरी दे रखी है, समय पूछा है, तो देखो चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड बराबर में क्या होगी, डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, तो आपसे समय पूछा गया तो समय बराबर में क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है आपके पास में, दे रखी है आपके पास में दूरी यानी कि 700 मीटर, और चाल कितनी आई है 350 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार गया तो आपके पास में 2 सेकेंड आ गया, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा, डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पे आपको बोला कि गति यानी कि वेग कितना है, चाल कितनी है 700 मीटर पर सेकंड है, और इसने बोला कि दूरी कितनी है आपके पास में, यात्रा करी तो दूरी हुई यानी कि 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 7000 मीटर। अब आपको पता है कि आप क्या निकालना है, आपको समय निकालना है, तो समय बराबर में क्या हुआ, दूरी बटे
चाल कह दो, वेग कह दो, चाल। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 7000 बटे में 700, कैंसिल आउट, 10 बार गया तो कितना हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हवा में धमनी की चाल कितनी होती है। क्योंकि पहले क्वेश्चन में सभी का कंसेप्ट क्लियर कर दिया, तो हवा में धमनी की चाल कितनी होगी भाई आपके पास में, 332 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी। वायु में भी हवा बोल दो, वायु बोल दो, तो ध्वनि की चाल क्या होगी आपके पास में, ये भाई माइनस का है 332 मीटर पर सेकंड, यानी कि ए इसका राइट आंसर रहेगा। ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है, तो इस पर्सन में ध्वनि तरंग की गति क्या होगी। तो देखो आपको पता है कि ध्वनि तरंग की गति क्या होती है, गति v बराबर में क्या होता है, आवर्ती गुणा तरंग दैर्घ्य ध्वनि तरंग की, यानी कि v बराबर में f मल्टीप्लाई लैम्डा, तरंग दैर्घ्य लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्ती को आप f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि f कितना है आपके पास में, 600 हर्ट्ज है, और तरंग दैर्घ्य कितना है, लैम्डा 3 मीटर है। तो आपसे पूछा गया है कि v कितना होगा, तो v का आप वैल्यू पुट कर दोगे तो v बराबर में होगा 600 गुणा 3, यानी कितना हो जाएगा, 1800 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा कि 1800 मीटर पर सेकंड, यानी कि बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक प्रसारण केंद्र 71 गुणा 10 की घात 4 हर्ट्ज की आवर्ती और 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है, तो तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। यहां पे आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में दिया कि आपके पास में आवर्ती है आपके पास में 71 गुणा 10 की घात 4 हर्ट्ज, और इसने गति दे दी, v दे दिया आपके पास में 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, और इसने पूछा है कि लैम्डा क्या होगा। तो आपको पता है v बराबर में क्या होता है, f मल्टीप्लाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर में क्या होगा, v बटे f। तो ये वैल्यू पुट कर दोगे, v आपके पास में कितना है 3 गुणा 10 की घात 8, और f कितना 71 गुणा 10 की घात 4। तो देखो ये पावर से ये 4 बच गई, यहाँ पे कितना बचा आपके पास में 3000 और अपॉन में 71। इसका अगर आप भाग देते हो तो आपके पास में कितना आता है 4225, यानी कि मीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंगों के तरंग दैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवर्ती 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम पर उसकी गति 400 मीटर पर सेकंड है। ये पर सेकंड में है, ठीक है भैया। तो अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी आवर्ती कितनी है 200 हर्ट्ज है और गति कितनी है 400 मीटर पर सेकंड है। आपसे पूछा है कि इसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा बराबर में क्या होता है v बटे एफ। तो ये वैल्यू पुट कर दो, ये 400 और यहाँ पे f कितना है 200, तो आपके पास में 2 मीटर होगा। राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होती है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड या 22 डिग्री पर भी 332 मीटर पर सेकंड होती है, यानी ए इसका राइट आंसर है। ए इसका क्या है? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंग भेजता है। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? वी क्या होगा? आपसे वी पूछा गया है, यहां आवृत्ति दे रखी है एफ 400 हर्ट्ज, लैम्डा दे रखा है आपके पास में 2.5 मीटर। तो v कितना होगा आपके पास में? v बराबर में f मल्टीप्लाई लैम्डा। तो कितना हो जाएगा भी? 400 मल्टीप्लाई 2.5, इसको गुणा करोगे तो आपके पास में कितना हो गया, और यहां पे पॉइंट लगा दोगे तो आपके पास में आया कि 1000 मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा इसका भी? यानी कि आपका आंसर कौन सा होगा? ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हटने के बाद में, एक पॉइंट के बाद में, ठीक है। तो यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दी और गर्मियों में एक समान, मौसम पर निर्भर नहीं करता, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। देखो भाई, आप खुद बताओ कि ध्वनि का वेग समानुपाती रूट टी, यदि तापमान बढ़ रहा है तो ध्वनि का वेग भी बढ़ रहा है। कम बढ़ रहा है, मानो कि रूट में है तो कम बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। तो तापमान कब बढ़ता है? गर्मियों में बढ़ता है, गर्मियों में बढ़ता है ना, तो वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गर्मियों में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखो इसका मौसम पे डिपेंड करता है, गर्मी और सर्दी में भी करता है, तापमान पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, तो फर्स्ट कथन देखो कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, ज्यादा होगा गर्मियों में, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? ध्वनि का गति बढ़ेगी, ध्वनि का वेग बढ़ेगा। तो ये गलत आंसर है। सर्दी और गर्मियों में एक समान नहीं होता, मौसम पर निर्भर करता है। मौसम, गर्मी सर्दी मौसम ही तो है। अरे बारिश गर्मी सर्दी ये मौसम की तो पार्ट है। अगली अगर बात करें सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, तो इसका राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है तरंग की ध्वनि, माध्यम की प्रकृति, तरंग का स्वर विशेषता, तरंग का आयाम। यानी कि तरंग की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ साउंड पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। ये पहले की क्लास में भी आ चुका है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है समुद्री जल से ध्वनि की गति होती है। समुद्र जल से मैंने स्टार्टिंग में लिखा है कितनी होती है भी, यानी कि 531 होती है, ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाला एक वस्तु को कहा जाता है। वायु में अधिक वेग से अधिक की चाल से गति करने वाले एक वस्तु को क्या कहा जाता है अभी? पराध्वनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराध्वनिक कहा जाता है। देखो एक मेक संख्या होती है, एक इससे अधिक होगा। अगर एक मेक संख्या होगी तो आपके पास में क्या होगा भी? पराध्वनिक होगा। अगर 5 मेक संख्या से अधिक होगी, 5 मेक संख्या होगी, तो आपके पास में क्या होगा? अति पराध्वनिक होगा, अति पराध्वनिक होगा, ये ध्यान रखना। अब आपको पता होना चाहिए कि मेक संख्या होती क्या है। मेक संख्या क्या होती है? यह हवा में ध्वनि की गति की तुलना में एक विमान की गति होती है। यानी कि मेक संख्या क्या होती है भाई? मेक संख्या क्या होगी भाई? मेक संख्या यह है हवा में ध्वनि की गति
की तुलना में एक विमान की गति बताता है। ठीक है, ये मेक संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? पराधवनिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न कथनों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? देखो, फर्स्ट, हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 665 किलोमीटर पर सेकंड होती है। देखो, सबसे पहले तो यहां किलोमीटर दे दिया, तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकंड होती है। तो बताओ, हाइड्रोजन गैस में कितनी होती है आपके पास में? यानी कि हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर पर सेकंड ही होती है, ध्यान रखना। तो इसके अकॉर्डिंग ए गलत है और बी क्या है? सही है। तो देखो, न तो ए और न ही बी गलत आंसर है, केवल बी सत्य है, राइट आंसर है, बाकी के क्या है? गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही गलत है? बताओ। फर्स्ट, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर मिनट होती है। दूसरा, आंसू जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर मिनट होती है। देखो, ये होती तो इतनी है 316, लेकिन यह मिनट की जगह क्या आएगा? मीटर पर सेकंड आएगा, तो ये इसकी वजह से गलत है। और ये भी आंसू जल की कितनी होती है? 1498 ही होती है, परंतु यहाँ मिनट की जगह क्या आएगा? मीटर पर सेकंड आएगा, ध्यान रखना। इसलिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो दोनों ही गलत है। ए और बी दोनों सही, गलत है दोनों, केवल ए सही, गलत। न तो ए सही है और न ही बी सही है, यानी कि सी राइट आंसर है, केवल बी सही, ये भी गलत है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? फर्स्ट, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर पर सेकंड होती है। दूसरा है, जल आंसू जल में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर पर सेकंड होती है। देखो, यहां किलोमीटर में नहीं आएगा, आता तो यही है 1531 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और ये भी कितना आता है आपके पास में? 1498 मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि ध्वनि का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड में होता है। तो यहां पे अगर बात करें तो इसका ए सही आंसर है, न तो ए है और न ही बी सही है, ए इसका राइट आंसर है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी क्या है? गलत है। ये बाकी तीन क्या है? गलत है। किलोमीटर में नहीं आएगी, हमेशा क्या आएगी? मीटर में आएगी। अगर वहां पे मीटर होता तो वो सही होता, अन्यथा नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। भाई, हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ताप को बढ़ाओगे तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगी। मानो कि टेम्परेचर इतना सा बढ़ाए, लेकिन ध्वनि की गति क्या हो जाएगी? ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो, तापमान पर, गति पर, बल पर, दाब पर, यानी कि ए इसका राइट आंसर है, तापमान। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? फर्स्ट, जल समुद्र में ध्वनि की चाल यानी कि 1531 मीटर पर सेकंड, यानी कि सही आंसर है, होती है। दूसरी, हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसमें बोला गया कि ये तो सही है कि 1531 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर दे दिया, इसलिए ये क्या है? गलत है। वैसे तो ये चाल सही है, 346 मीटर पर सेकंड आ जाता तो एकदम सही कथन था बी भी। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। बी वाला क्या है? गलत। तो केवल ए सही है। तो ए और बी दोनों सत्य है, गलत बात है।
न तो ए और न ही बी, ये भी गलत है क्योंकि केवल ए सही है, केवल ए सही है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है और ये भी क्या है, गलत है। इससे आपको पता चल गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे एक क्वेश्चन कन्फर्म आने की संभावना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उस चाल पर यात्रा करना कहलाता है। अभी जस्ट बोला था, उसको क्या कहलाता है, पराध्वनिक कहलाता है। क्या कहलाता है, पराध्वनिक। अगली अगर हम बात करें, निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। 25 पर इनमें देखो, पीतल भी है, एल्यूमिनियम में इस्पात भी है, लोहा भी है, सबसे अधिक होता है बी पर, यानी कि एल्यूमिनियम पर। किस पर होता है, एल्यूमिनियम पर होता है, यानी कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है एल्यूमिनियम में। ठीक है, देखो आपको पता है कि ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है, फिर आपके पास में द्रव में होती है, फिर आपके पास में गैस में होती है। ठीक है, निर्वात में होती नहीं है, निर्वात में नहीं होती है ध्वनि की चाल, शून्य होती है, शून्य होती है। अगली अगर मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है। स्टील में ध्वनि की गति 5960 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा बोला गया। निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर पर सेकंड। देखो ये गलत कथन है, क्योंकि यहाँ किलोमीटर वैसे होती तो इतनी है 5960, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड आना था। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है 6040 है, ये एकदम सही है। तो यहाँ पे ये गलत है और ये सही है, तो ऑप्शन देखो केवल बी क्या है, सत्य है, राइट आंसर। ये गलत आंसर है, ए और बी दोनों सत्य, ये भी गलत है, केवल ए सत्य, ये भी गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, विभिन्न माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। स्टील में ध्वनि की गति 5960 मीटर पर सेकंड होती है। दूसरा, निकल में ध्वनि की चाल 6240 मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पे 6240 नहीं होती है, 6000 ओनली 40 होती है, जबकि यहाँ पे यूनिट सही दे रखी है, यहाँ पे ये सही है, तो ए सही है और बी क्या है, गलत है। तो देखो ऑप्शन देखोगे, ए और बी दोनों सत्य नहीं, ए क्या है, सही है, बी क्या है, गलत है। केवल ए सत्य है, राइट आंसर। न ए और न बी सत्य है, गलत आंसर है। केवल बी सत्य, ये भी गलत आंसर है। ठीक है, अगला, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, भाई तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अनंत हो जाएगी नहीं, शून्य हो जाएगी नहीं, घटेगी नहीं, बढ़ती है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होता है। देखो इसमें दिए गए तापमान पे सबसे अधिक एल्यूमिनियम में रहेगी, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि ध्वनि की गति सभी चीज पढ़ा दी है मैंने, पहले बता दी है कि इसकी इतनी गति है, इसकी इतनी गति है, इसकी चाल इतनी है, इसकी चाल इतनी है, तो उसमें आप देख सकते हो कंपैरिजन करके। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है। सबसे तेज किस पे करेगी, भाई ठोस पर सबसे तेज करती है, उसके बाद में किस पर करती है, द्रव पर, और उसके बाद में किस पर करती है, गैस में। तो देखो ठोस में स्टील ठोस है, लोहा भी क्या है, ठोस है, वायु कांच, कांच वैसे आता है ठोस में लेकिन क्या है, कम है इनसे, स्टील वगैरह से। तो द्रव्य में कौन आता है, पानी आता है, और गैस में कौन आ गया, वायु आ गई। तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा, ये आंसर नहीं रहेगी। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। ध्वनि का वेग सबसे कम क्या रहेगा, वायु में रहेगा। आपको पता है कि ठोस, उसके बाद में द्रव है, और उसके बाद में कौन है, गैस है। तो अगर मैं ठोस में इन्हीं ऑप्शन को लेते चलूं तो इस्पात, द्रव में अगर मैं बात करूं तो जल, और वायु में, गैस में अगर बात करूं तो वायु। कांच तो नहीं है ना,
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? डी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? ध्वनि का प्रसार में अधिकतम होता है। ध्वनि का प्रसार मतलब गति प्रकार से, ठीक है। किस में ज्यादा होता है? ठोस में अधिक होता है भाई, ठोस में अधिक होता है सॉलिड में, फिर द्रव में होता है, और फिर किस में होता है? गैस में। और निर्वात में होता नहीं है, निर्वात में नहीं होता, नहीं होता ध्वनि का प्रसार। प्रसार बोल दो, गति बोल दो, वेग बोल दो, चाल बोल दो, ठीक है। यहाँ पे इनका ऑलमोस्ट सेम सेम मीनिंग है, वैसे सेम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि क्या है भाई आपके पास में? बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जानी जाती है। कौन सी होती है भाई? सुपरसोनिक, यानी कि पैरा ध्वनिक होती है, यानी कि राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? मैंने पहले ही बता दिया, दाब, दबाव, आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के क्षेत्र में। ध्वनि की चाल पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किन किन का? ना तो दाब का पड़ता है, ना आवृत्ति का पड़ता है, ना दबाव का पड़ता है, ठीक है। देखो, दबाव से वर्दी के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल नहीं, गलत आंसर है। दबाव में वर्दी के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल, गलत आंसर। कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है, राइट आंसर है। और अगला भी क्या है? गलत है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।